Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर से जुड़े जितने भी फैक्ट्स हैं जो आज दिन भर में घटे हैं वो चीज़ मैं लेके आया हूँ। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस भी मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये 1994 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और 16 सितंबर को ही 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। यह दिन लोगों को ओजोन परत की कमी के बारे में याद दिलाता है और इसे संरक्षित करने के समाधान खोजने के लिए बात किया जाता है। ओजोन जो लेयर है उसके बारे में कि किस तरीके से हम लोग उतना प्रदूषण ना फैलाएं तो हम लोग का ओजोन परत अच्छा रहेगा। तो इस सारी चीज़ों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा कोविड रोगियों का एक राज्यव्यापी आनुवांशिक अध्ययन किया जाएगा? तो ये केरला के द्वारा कोविड रोगियों को एक राज्यव्यापी आनुवांशिक अध्ययन किया जाएगा। अभी केरला इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि केरला में प्रतीक्षा नामक एम्बुलेंस सेवा मछुआरों के लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। ये 3 राज्यों में किया जा रहा था। आपका कोझिकोडा में किया जा रहा था, उसके बाद से तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा था और एर्नाकुलम में प्रत्याशा नाम था और कारुण्या था कोझिकोडा में, और तिरुवनंतपुरम में प्रतीक्षा, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया जा रहा था। अब केरला का बात है तो केरला से फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम ही इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। विधानसभा में कुल 140 सीट और एरिया बाय रैंकिंग 21st, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 13th है और लोकसभा में कुल 20 सीट, राज्यसभा में 9 सीट है। अब देखते हैं कि केरला किस किस राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये देख लीजिए केरला का ये रहा मैप, और उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि तमिलनाडु से करता है, कर्नाटक से करता है। तो ये केरला का बाउंड्री शेयर करता है, आप लोग स्पष्ट देख लिए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएसएफ और बीजीबी के बीच डीजे स्तर का वार्ता 16 सितंबर को कहां शुरू की जाएगी? तो ये ढाका में बीएसएफ और बीजीबी का डीजे स्तर का वार्ता 16 सितंबर को शुरू किया जाएगा। बीएसएफ का 4 सदस्य प्रतिनिधिमंडल बैठक के लिए 16 सितंबर को ढाका जाएगा। यह बैठक 18 सितंबर को समाप्त होगी, ठीक है। अब बांग्लादेश का बात है, अभी फिलहाल बांग्लादेश न्यूज में भी था, इसमें असोल चीनी अभियान स्टार्ट किया गया था बांग्लादेश में। तो ये भी फैक्ट्स आप लोग को जाना चाहिए, ठीक है। बांग्लादेश से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? ढाका, और ढाका ही इसका लार्जेस्ट सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है बंगाली और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, पीएम है शेख हसीना और करेंसी टका चलता है। पार्लियामेंट को जातीय संसद भवन बोलते हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश किस किस देश से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भारत से बाउंड्री शेयर करता है, और भारत से किस किस राज्य से इसका बाउंड्री शेयर करता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये भारत से असम का करता है, त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से, मेघालय से और वेस्ट बंगाल से। आप मैप में इजीली देख पाओगे, ये बांग्लादेश यहाँ पे है, और ये वेस्ट बंगाल से करता है, मेघालय से करता है, त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है और असम से करता है। जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, यानी लगभग सबसे ज़्यादा कोई कंट्री शेयर करता है तो वो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, ठीक है। मैं आपको घटते क्रम में कुछ देश का नाम बता देता हूँ जो इसे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश किया, उसके बाद जो कम किया, उसके बाद कम किया। तो वो उसका एक ट्रिक है, ये मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, ये मैं कहीं पढ़ा था। बचपन में MBA, यानी B4 हो गया बांग्लादेश, और C4 हो गया चीन, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। तो ये घटते क्रम में, यानी सबसे कम अफगानिस्तान से करा है और सबसे ज़्यादा करा ये बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये कुछ एक ट्रिक था, इसे आप
इजीली आप याद कर पाओगे, और क्या, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई को 16 सितंबर को 111वीं जयंती मनाई गई? सीएम अन्नादुरई का 16 सितंबर को 111वीं जयंती मनाई गई। ये किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई था, जिनका 111वीं जयंती मनाया गया। अब तमिलनाडु का बात है तो तमिलनाडु से फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है चेन्नई और लार्जेस्ट सिटी भी इसका चेन्नई ही है। डिस्ट्रिक्ट है 38 और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर इडीपड्डी के पळनिस्वामी और यूनिकैमरा में 234 सीट है। लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18। एरिया वाइज रैंकिंग 10 स्थान पर ये एग्जिस्ट करता है और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 6 है। ठीक है, अब देखते हैं ये किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका करता है केरला से करता है, उसके बाद कर्नाटका से करता है, आंध्र प्रदेश से करता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये तमिलनाडु है, इस कर रहा है केरला से कर रहा है, कर्नाटका से कर रहा है, आंध्र प्रदेश से कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के ईडीएफ समूह ने वीजीटीआई मतलब वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, और 12 ईएन मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो ये फ्रांस के साथ वीजीटीआई और 12 ईएन के साथ समझौता ज्ञापन किया ईडीएफ समूह ने। ठीक है, फ्रांस के ईडीएफ समूह ने मुंबई के वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के साथ महाराष्ट्र में असैन्य परमाणु क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए व्यवहार्यतापूर्ण अध्ययन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब फ्रांस का बात है तो फ्रांस से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? पेरिस, और पेरिस ही इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर जीन कैस्टेक्स। ठीक है, लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट और अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं, और करेंसी क्या चलता है? यूरो चलता है। अब देखते हैं कि फ्रांस किस किस देश के साथ अपना बाउंड्री, अपना सीमा साझा करता है। तो ये देखते हैं, ये आपका फ्रांस है। ठीक है, ये देख लीजिए, ऐसे ये रहा फ्रांस। अब देखिए इस कौन कौन देश से अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये एंडोरा से कर रहा है। अब एंडोरा कहाँ पे है? तो एंडोरा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद से बेल्जियम से कर रहा है, उसके बाद से जर्मनी से कर रहा है, ये बेल्जियम यहाँ पे है। ठीक है, इटली से कर रहा है, ये इटली का है। ठीक है, उसके बाद लग्जमबर्ग से कर रहा है, उसके बाद मोनाको से कर रहा है, स्पेन से कर रहा है, और स्विट्जरलैंड से। ठीक है, इतना कुछ, ये कुछ कंट्री है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। किसका? फ्रांस का होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उत्तर पश्चिम चीन के 4 कंपनियों और विनिर्माण सुविधा के आयात पर रोक लगाई है? ये अमेरिका के द्वारा उत्तरी पश्चिम चीन के 4 कंपनियों और विनिर्माण सुविधा के आयात पर रोक लगाया गया है। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। अमेरिका तो ऐसे भी आपका दुश्मन ही है, तो ऐसा तो काम वो करेंगे ही। और ऐसा क्या, हर देश आपके साथ ऐसा करेंगे। अपना कर्म सुधारिए, फल अच्छा पाइए। ये अमेरिका के द्वारा ये उत्तर पश्चिम चीन के 4 कंपनी को और विनिर्माण सुविधाओं को आयात पर रोक लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिका के बारे में फैक्ट देखते हैं। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और लार्जेस्ट सिटी क्या है? न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और लेजिस्लेचर को बोलते हैं कांग्रेस बोलते हैं, अपर हाउस सीनेट बोलते हैं, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। करेंसी चलता है डॉलर। आप लोग सबको पता होगा कि यूएसए का जो मुद्रा है वो डॉलर है। अब देखते हैं यूएसए के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पहले आप मैप के पास आइए यूएसए का। ये है आपका यूएसए, और ये भी जो है यहाँ पे जो है अलास्का का पार्ट है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। ये जो पहले पार्ट था वो पहले था रशिया का पार्ट था। अलास्का जो था पहले ये रशिया का पार्ट था, लेकिन यूएसए का जो तानाशाही चीज़ है, जो किसी से डरने वाला नहीं है, वो रसिया से छीन के अपने में मिला दिया। ठीक है, तो ये यूएसए है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। ये जो बाउंड्री शेयर करता है देख रहे हैं, कनाडा से करता है, और कनाडा से ये विश्व का सबसे ज़्यादा बाउंड्री और कोई देश किसी देश के साथ शेयर करता है तो वो कनाडा और यूएसए के साथ करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे है वो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया आपका बिटने है, जो कि रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ और हमेशा करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे होगा आपका कोलोराडो रिवर हो गया। यूएसए में 2 रिवर है, मिसौरी और मिसिसिपी,
और मिसिसिपी जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी नदी है। कुछ झील है, 5 ग्रेट लेक्स, जिसमें हो गया ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। और सुपीरियर को मीठी पानी का सबसे बड़ा झील बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है एक येलो स्टोन नेशनल पार्क, जिसको ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक प्रेरिस है, और प्रेरिस जो है वो घास का मैदान है, और विश्व में मक्का का उत्पादन, पूरे वर्ल्ड में 50% मक्का का उत्पादन यहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ सैन फ्रांसिस्को है, और सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए जानते हैं। ठीक है, लॉस एंजल्स है जहाँ हॉलीवुड की मूवी बनती है। यहाँ आपका वाशिंगटन डीसी है जो कि यूएसए का कैपिटल है, और वाशिंगटन डीसी है जो कि पोटोमैक रिवर के किनारे अवस्थित है। वाशिंगटन डीसी में आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में है, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये न्यूयॉर्क है जो कि यूएनओ और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और जो ये न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये कुछ यूएसए के बारे में फैक्ट्स था। किस कैसे कैसे बाउंड्री शेयर करता है ये भी आप लोग देख ही लिए। आपका ये इधर मैक्सिको से कर रहा है, ये कनाडा से कर रहा है। तो ये था यूएसए के बारे में। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। भारत ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है? तो ये चीन को हराकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 2021 से 2025 तक 4 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य रहेगा। ये 4 वर्ष का टेन्योर होता है, और 4 वर्ष यानी 2021 से 2025 तक इस प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का। ठीक है, अब चाइना का बात है तो चाइना से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? बीजिंग, और प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, वाइस प्रेसिडेंट वांग क्यूसेन, और करेंसी रेमिनबी चलता है, और इंपेयर हुंगडी है। नेशनल असेंबली को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और लेजिस्लेचर को बोलते हैं द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब देखते हैं कि ये किस किस देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप मैप में भली भांति देख सकते हैं, ये चाइना है, और देख लीजिए कहाँ कहाँ से शेयर कर रहा है। ये मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, फिर रसिया का भी पार्ट से कर रहा है, कजाकिस्तान से कर रहा है, फिर किर्गिस्तान से कर रहा है, तजाकिस्तान से कर रहा है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, लाओस से, वियतनाम से, और इंडिया से भी कर रहा है। तो ये कुछ कुछ देश है जिससे ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये जो है ना वो सबसे ज़्यादा कोई कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करता है। ये 14 नेबर कंट्रीज का है, 14 नेबर कंट्री जो विश्व का इकलौता देश है सबसे ज़्यादा। यही जो देश है वो बाउंड्री शेयर करता है अन्य देशों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी राज्यव्यापी कार्यक्रम शुरू हुआ है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के अनुसार राज्य के प्रत्येक घर का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से स्वास्थ्य दल द्वारा दौरा किया जाएगा। राज्यव्यापी कार्यक्रम मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी जो कि महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब महाराष्ट्र का बात है तो महाराष्ट्र फैक्ट लिखते हैं। कैपिटल कहाँ है? मुंबई, और एरिया बाय रैंकिंग है 3rd, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग है 2nd, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार। विधान परिषद में 78 सीट है, और विधानसभा में 288 सीट, राज्यसभा में 19 सीट है, और लोकसभा में 48 सीट। महाराष्ट्र में कुल 5 नेशनल पार्क है, उसका नाम देख लेते हैं। तो ये चंदोली नेशनल पार्क, नेगौन नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क, और गुगमल नेशनल पार्क। ये कुल 5 नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं महाराष्ट्र किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये करता है आपका मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, तेलंगाना से करता है, कर्नाटका से, गोवा से, और दादर नगर हवेली से करता है। ठीक है, आप देख सकते हो मैप में महाराष्ट्र का लोकेशन, ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, ये गोवा से कर रहा है, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, यहाँ दादर नगर हवेली है, और दमन दीव है। तो ये राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, और केंद्र शासित प्रदेश से भी बाउंड्री शेयर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हरिवंश नारायण सिंह जी हैं जिनको राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब ये लोग भी स्टार्ट हो गए, इसको भी सुनिए आप लोग। अब राज्यसभा के बारे में बात देखते हैं। इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, यह संसद की उपरी सदन है, अपर हाउस भी बोलते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा की अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ये आर्टिकल के 80 में, संविधान के आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 12 जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, जबकि 238 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेश हो, जिसमें एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। 238 जो मेंबर होंगे, जिसमें से 2 होंगे केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी का होंगे, बाकी अन्य राज्यों से मेंबर होंगे। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सीट है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है कि चौथी अनुसूची के थ्रू राज्यों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन होगा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति हमारे पी वेंकैया नायडू जी हैं, ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सबसे पहले जो थे उपसभापति जो बनाए गए थे वो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव जो थे वो फर्स्ट उपसभापति बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनिमय विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा? तो ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 को संशोधन करेगा। ठीक है। यह बिल का अधिनियम बन जाता है, जो यह बिल जो है वो अधिनियम बन जाता है, तो यह बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 45 में संशोधन करेगा और आरबीआई पहले जमा राशि की वापसी पर रोक लगाए बिना बैंकों के पुनर्निर्माण योजना के लिए तैयार करने में सक्षम होगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, शोधकर्ताओं ने हाल ही में निम्न में से किस ग्रह के कठोर अम्लीय बादलों में फॉस्फिन गैसों का पता लगाया? तो ये शुक्र है जो कि कठोर अम्लीय बादलों के फॉस्फिन गैसों का शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। ठीक है। अब शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। ये जो पहले जो ये फॉस्फिन है, ये फॉस्फिन एक रंगहीन ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है जो मनुष्य के लिए अत्यधिक विषाक्त है। यह एक फास्फोरस परमाणु है जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। अब शुक्र के बारे में देख लेते हैं। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी की ध्रुवा बहन के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा और पृथ्वी की ध्रुवा बहन के रूप में जाना जाता है। सूर्य से दूसरा ग्रह है, या जो सूर्य से निकट दूसरा ग्रह है, जिसके बाद पृथ्वी है। ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वो सौरमंडल का ये शुक्र ही है। ठीक है। शुक्र पर एक दिन में 243 पृथ्वी दिनों का होता है। मतलब शुक्र पर एक दिन जो होता है वो 243 पृथ्वी दिनों का होता है। यह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है और यहाँ सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में छिपता है। पृथ्वी पर क्या होता है? पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। इसमें सीधे अपोजिट होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यूरोमनी एक्सेलेंस अवार्ड 2020 की तरफ से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आदित्य पुरी जी को है, ये जो कि एचडीएफसी बैंक से संबंधित है, जिनको यूरोमनी एक्सेलेंस अवार्ड 2020 की तरफ से सम्मानित किया गया। ये बैंकरों को ही मिलता है। ये अवार्ड जो है, यूरोमनी एक्सेलेंस अवार्ड जो है वो बैंकर्स लोग को ही मिलता है। ठीक है। ये है आपके आदित्य पुरी जी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी गिरावट आने की उम्मीद है? तो ये कुल 9% गिरावट आने की उम्मीद है। इंसान गिर रहा है तो अर्थव्यवस्था तो गिरेगा ही। कोरोना काल जो चल रहा है, इंसान गिर रहा है, अर्थव्यवस्था का भगवान ही मालिक है। तो जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने भविष्यवाणी लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 9% तक गिर सकता है। ठीक है। हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस का राजधानी मनीला है, और प्रेसिडेंट कौन है? मस्तस्गु अस्कावा। किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये प्याज पर केंद्र सरकार के द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिल्कुल सही किया गया। अदरवाइज क्या होता है कि प्याज का निर्यात हो रहा है और यहाँ जब इंडिया में प्याज की कमी हो जाएगा और प्याज का दाम इतना ऊपर चला जाता है कि मतलब हम लोग जो आम आदमी है बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही किया गया है। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2020 को प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है और आदेश कटा हुआ प्याज या पाउडर के रूप में टूटे प्याज को छोड़कर प्याज के सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगले क्वेश्चन तक चलते हैं।
पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख क्या है? ये 15 सितंबर जो है वो पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन जमा करने का आखिरी तारीख है। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन सिफारिश प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आज 15 सितंबर 2020 को है, यानी जो ये कल था वो 15 सितंबर 2020 को था। और पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। जो पद्म पुरस्कार जो मिलेगा वो 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मिलेगा। अब 17 क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बिहार के किस शहर में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एम्स की स्थापना की मंजूरी मिल गई है? तो ये दरभंगा में बिहार के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा एम्स की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बिहार में एम्स खुल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, गुड न्यूज़। ये दरभंगा जो है वो बिहार में है। अब तो बिहार से जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। बिहार का कैपिटल कहाँ है? पटना। ठीक है, एरिया बाय रैंकिंग है 12th और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग क्या है? 3rd है। गवर्नर है फागू चौहान और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी हैं और विधानसभा में है 243 सीट और विधान परिषद में 75 सीट। राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है। यहाँ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये लोकेटेड है कहाँ? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, वेस्ट चंपारण बिहार में। ठीक है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये वाल्मीकि नेशनल पार्क अवेलेबल है, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। अब देखते हैं कि बिहार किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। एक तो देश है नेपाल, इससे भी शेयर करता है। बाकी आप वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये देख लीजिए बिहार है, बिहार जी हैं। झारखंड से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं और सिक्किम से बिहार जी। वाह क्या बात है, नाइस जोक। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में लिखी गई है और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है? तो ये आर्टिकल 343 के थ्रू देवनागरी लिपि को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर शिवम जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया था। ये देख लीजिए, टुडेज आंसर दिए थे। जो देवनागरी को संविधान में जोड़ा गया था आर्टिकल 343 के थ्रू जोड़ा गया था। एवं कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल थ्रू होता है और अभी तक कितने बार आपातकाल लगाए गए हैं। तो ये इनके द्वारा आंसर किए गए थे। शिवम जी, आपको भगवान खूब सारे आशीर्वाद दे, आप इसी तरीके से हमेशा आंसर करते रहिए और अपने करियर में भी खूब सारे अच्छे मुकाम पे पहुंचिए। फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आज आप लोग को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरे मिशन लॉन्च किया गया है? पिगरे मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी पंजाब। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में जरूर दे। आप लोग जो भी है अच्छे तरीके से आंसर देंगे तो आप लोग का नाम भी लिया जाएगा, तो ज़रूर आंसर दें। ठीक है, यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।